लड़कों की। क्या करूं मैं? गंगा मौसी वेरी सिंपल, नए गहने बनवा लो। तुम हर वक्त मजाक क्यों करते रहते हो? अच्छा ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? इनकी बेटी मायके आ रही थी, तो पता नहीं किसी आदमी ने उस पर मोहिनी विद्या का प्रयोग किया। ये क्या होती है? मेरी बेटी कहती है किसी ने उसे कोई चमकती हुई चीज दिखाई और वो अपने होश हवास खो बैठी है। मुझे तो लगता है उस आदमी ने आपकी बेटी को आईना दिखाया होगा। आगे भी तो सुन लो। क्या हुआ गंगा मौसी बताइए। उसके बाद वो उस आदमी के पीछे पीछे चली गई। उसे पता नहीं था वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, और जब होश में आई तो उसके सारे गहने लूट चुके थे। गंगा मौसी शांत हो जाइए। आपने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई? अच्छा एक काम कीजिएगा, उस आदमी का अगर आपको पता चले तो मुझे बताइएगा। क्यों? तुम क्या करोगे? सारे गहने वापस लाओगे? नहीं, उस आदमी से मैं मोहिनी विद्या सीख लूंगा। ये क्या कर रहा है गोखले? केशव, सुबह तुम मुझसे मोहिनी विद्या के बारे में कुछ बोल रहे थे ना? हाँ तो? अरे केशव, शहर में एक बहुत बड़ा हिप्नोटिस्ट आया हुआ है। क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार, ये देखो, जादूगर नजरबंदी। नजरबंदी? हाँ, मशहूर हिप्नोटिस्ट। 2 मिनट में हिप्नोटिज्म तथा मोहिनी विद्या का ट्रेनिंग हासिल कर लीजिए। अच्छा, आखिरी दिन। नजरबंदी? केशव, आज ही हिप्नोटिज्म का ट्रेनिंग ले लेते हैं। कल तुम उसका प्रयोग प्रेमा जी के ऊपर करना। जी? हाँ, फिर प्रेमा जी तुम्हारे पीछे पीछे। पीछे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार। सोचने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। गोखले, ये प्रेमा जी पीछे की जगह बाजू में हो सकती है। चलो ये भी पूछ लेते हैं। पूछ ले, सीख लेते हैं। चलो ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर बाराबंदी? बाराबंदी नहीं, नजरबंदी। सॉरी, नजरबंदी। मैं आपके दोस्त के ऊपर हिप्नोटिज्म का प्रयोग कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। लेकिन हम यहाँ देखने के लिए नहीं, सीखने के लिए आए हैं। जब देखोगे तभी तो सीखोगे। पॉइंट। मिस्टर गोखले, अब आपकी पलकें भारी हो रही है, आपको नींद आ रही है। नहीं, नींद नहीं आएगी, ये सिर्फ ऑफिस में ही सोता है। आप बीच में मत बोलिए। मिस्टर गोखले, अब आप सो गए हैं ना आप? मिस्टर गोखले, अब आप हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ठंड लग रही है। स्वेटर मिलेगा? अब जल्दी से इसे बंबई में वापस लाइए। बंबई? 2:35 की ट्रेन पकड़नी है मुझे। आपकी फीस कितनी है? फीस मैं लेता नहीं हूँ, लोग मुझे खुद ब खुद दे देते हैं। वो कैसे? वो भी देखिए मिस्टर गोखले, अब आप जेब में हाथ डालिए। वो आपकी जेब में जितने भी रुपए हैं सब निकाल कर मेरे हवाले कर दीजिए। अब मैं इन्हें वो आदेश दूंगा जिसका पालन ये ट्रांस से निकलने के बाद भी करेंगे। जल्दी से एक छोटा सा सैंपल दिखाइए प्लीज, जल्दी से। देखिए, वो भी देखिए। मिस्टर गोखले, मेरी बात ध्यान से सुनिए। गोखले सुन। इसके बाद जब भी आपको गुस्सा आएगा आप गाना गाने लगेंगे। अब मैं 1 2 3 कहकर जब चुटकी बजाऊंगा तब आप होश में आ जाएंगे। 1 2 3। मेरे पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? तू आके दिल में गोलियां चली। अरे वाह मिस्टर नजरबंदी, वाह, बहुत अच्छे। आपके इस यंत्र की क्या कीमत है? सिर्फ 555 रुपए 55 पैसे। 555 रुपए? एक काम कीजिए नजरबंदी, आप ये 55 रुपये रख लीजिए। ये यंत्र को मैं ट्रायल के लिए ले जा रहा हूँ, बाकी की बाद में देख लेंगे। हाँ, 500 का घाटा। ठीक है, ओके, चलेगा। तुम्हारी आंखें भारी हो रही है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो गए हो।
तुम अब रेलगाड़ी हो। चिंटू, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मम्मी के पास तुम एक ही रट लगाओगे कि मम्मी मुझे नानी माँ के वहां जाना है, मम्मी मुझे नानी माँ के वहां जाना है, समझ गए? हाँ। 1 2 3। अरे आइए आइए गंगा मौसी जी, आइए आइए। जाओ चिंटू बेटे, जाओ अंदर जाओ। जी? हाँ जी। अरे कोकी नहीं है तो क्या हुआ, हम जो है आपकी खिदमत में। बैठिए बैठिए गंगा मौसी जी। जी? बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मुझे जरा बाम चाहिए था। क्यों? कमर में दर्द है। अरे फिक्र क्यों करती है गंगा मौसी, मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि बाम के बगैर ही आपकी कमर ठीक हो जाएगी। हाँ? आपकी आंखें भारी हो रही है, आपको नींद आ रही है, आप सो गई है। गंगा, हाँ? तो अब मेरी बात ध्यान से सुन। जो मैं कहूंगा वो ही तू करेगी। हे गंगा, ये बता तू मेरे बारे में क्या सोचती है? तुम एक नंबर के टुच्चे और लफंगे हो। तुम और उस प्रेमा शालिनी के पीछे पीछे नाचते हो। ये बात तुमने किसी से बताई तो नहीं? नहीं, अच्छा। सिर्फ मोहल्ले वालों को ही बताई है। देख गंगा, अब मैं तुझे कैसे नचाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन गंगा। जैसे ही तुझे कोई गंगा मौसी कह के पुकारेगा तो फौरन नाचना शुरू करेगी, समझी? हाँ गंगा मौसी। 1 2 3। मुझे क्या हो गया था? आप सो गई थी गंगा मौसी। ये क्या हो रहा है? चुप! तुम नाच क्यों रही थी? मेरी कमर में दर्द था, इसलिए नाच रही थी? अब ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ? अच्छा अच्छा ओके। क्या गंगा मौसी भी? केशु? केशु इसे बाय। केशु, न? तुमने कुछ किया? नहीं सच बोलो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी, हाँ? नानी माँ के घर जाना है। हाँ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, गर्मी की छुट्टियों में जाएंगे। मम्मी अभी जाएंगे। अरे जाएंगे बेटा, अभी नहीं, गर्मी। मम्मी प्लीज। बोला ना जाएंगे करके। मम्मी प्लीज। चुप! गोखले, गोखले में कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। किस बात में? मोहिनी विद्या में। कल सबसे पहले मैंने चिंटू पर प्रयोग किया तो वो रेलगाड़ी बन गया। उसके बाद में गंगा मौसी पर प्रयोग किया तो वो डांसर बन गई यार। क्या बात कर रहे हो यार? अरे कल हमारे घर में जो धमाल हुई है गोखले, धमाल हुई है। तो फिर अब देर किस बात की? हो जाए एक प्रयोग प्रेमा जी के ऊपर। प्रेमा जी के लिए तो ये सारी मेहनत कर रहा हूँ। गोखले, मैंने तुम्हें काम दिया था, उसका क्या हुआ? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? दिन भर इस टुच्चे कुलकर्णी के साथ गप्पे लड़ाते रहते हो। नहीं सर, मैं अपने काम के लिए ही आया था सर। तुम दोनों किस काम के बारे में सोचते रहते हो ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। क्या मालूम है? तुम दोनों के लिए दुनिया में एक ही काम बाकी रह गया है, प्रेमा शालिनी पर लाइन मारना। नहीं सर, मैं तो प्रेमा जी के बारे में सोचता तक नहीं। हाँ नहीं सोचते हो, लेकिन इस थर्ड क्लास कुलकर्णी को सोचने में मदद तो करते हो। देखिए सर, आप मुझ पर फिजूल आरोप मत लगाइए। सर गोखले को गुस्सा आ रहा है तो आप अपने कैबिन में चले जाइए सर प्लीज। गुस्सा आ रहा है तो इससे कहो कि ये अपने कैबिन में जाए और 2 गिलास ठंडा पानी पिए, वरना कहीं मैं उबल गया ना तो जानते हो क्या बन जाएगा? क्या? बैंगन का भरता। ये काली काली आंखें, ये चिकना चिकना जान। भागिए, भागिए, आपके पास आखिरी मौका है। गोखले, 1 2 3। अरे गोखले यार, अभी तक थोड़ा असर बाकी है यार। हाँ, लेकिन फिक्र मत कर, इस बॉस का भी 1 2 3 कर डालेंगे। पंछी बिनो उड़ती फिर उड़ता फिरूं मस्त। हेलो दिलरुबा जी। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं जरा डॉल की शूटिंग तक जाके आता हूँ। आप चलेंगे? नहीं, मैं जरा बिजी हूँ।
अरे कमाल है, वैसे तो आप बिना बुलाए पहुंच जाते हैं डॉल की शूटिंग पे। आज मैं कह रहा हूँ तो मैं जरा बिजी हूँ। दिलरुबा जी, आपके पास थोड़ा टाइम है? टाइम मेरे पास सिवाय टाइम के और है क्या? अच्छा, तो आप बताएंगे इस घड़ी में क्या टाइम हुआ? मेरे को शेंडी लगा रहे हो? ये घड़ी कहाँ है? ये तो कीचेन है। इस वक्त ये घड़ी नहीं है दिलरुबा जी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये घड़ी हो जाएगी। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। अरे हाँ, ये तो घड़ी है, इम्पोर्टेंट है। कहाँ से ली, कितने की है? जी, अब आप सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप प्रेमा जी की शूटिंग देखने जाएंगे। शूटिंग में डायरेक्टर जैसे ही साइलेंस और स्टार्ट साउंड कहेगा, आप चार्ज अप हो जाएंगे। जैसे ही कैमरा कहेगा, आप पोजीशन लेंगे। और जैसे ही एक्शन कहेगा, आप बॉक्सर बन जाएंगे। जैसे ही डायरेक्टर कट इट कहेगा, आप नॉर्मल हो जाएंगे। दिलरुबा जी, 1 2 3। अरे मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे सो गया रास्ते पे? मैं कहाँ जा रहा था? आप प्रेमा जी की शूटिंग देखने के लिए जा रहे थे। ओके बाय। 1 मिनट, एक्शन। जाइए जाइए। गया काम से। प्लीज नानी माँ के घर चलते हैं ना। देखो चिंटू, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि अभी नहीं, गर्मी की छुट्टियों में जाएंगे। मम्मी लेकिन क्यों गर्मियों की छुट्टियों में क्यों जाएंगे? इसलिए कि अगर तुम अभी गए तो तुम्हें आम खाने नहीं मिलेंगे। मम्मी प्लीज नानी माँ के घर चलते हैं तुम ना। अभी चुप होते हो कि नहीं? मैं तो ऐसे लगाऊंगी ना कि नानी याद आ जाएगी। मम्मी नानी माँ के घर चलते हैं। मुझे मजा चखाती है। कोकी, अरे गंगा, नाम मत लेना, नहीं तो मैं फिर से नाचने लगूंगी। दिन भर नाच नाच के मैं तो थक गई हूँ। और तुम क्यों नाच रही हो? हाँ, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ याद करने की कोशिश करो, या ऐसा नाच क्यों रहे? कोकी, हाउ आर यू? अरे गंगा मौसी, ये क्या हो गया है कोकी इसे? मुझे तो लगता है इनके दिमाग पर असर हो चुका है। केशु, हाँ? कैमरा क्लियर 40/1 टेक 1 कट। ए भाई, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है तो फिर रिलैक्स रिलैक्स, आई एम टेकिंग द शॉट। ओके, स्टार्ट साउंड। कैमरा क्लियर टेक 2 एक्शन। सॉरी दादा, ये क्या कर रहे थे तुम? आई एम सॉरी, ये क्या कर रहे थे तुम? मैंने क्या किया? आई एम सॉरी। एक और टेक करते हैं, एक और टेक करते हैं। ओके। और अच्छा टेक होगा। तुम चुपचाप खड़े रहो। चल मैंने कुछ भी नहीं किया। Take your position, please. Okay, take your position, please. Shut up. Okay. Once again. Start sound. Back up. कहाँ है ना? गर्मी की छुट्टियों में जाएंगे, अभी नहीं। ओ कोकी, क्या कर रही हो? दिन में 5 बार उसका कान खींचती हो, कभी हाथ में आ जाएगा। कैसी जिद कर रहा है फिर? नानी माँ के पास चलो, नानी माँ के पास चलो। चिंटू तुम जाओ, मैं मम्मी को समझाता हूँ, जाओ। और वो कह रहा है तो मम्मी के वहां जाके आओ। नहीं जाना है मुझे मम्मी के पास। दुनिया की पहली औरत हो जो मायके जाने से इनकार कर रही है। क्यों नहीं जाना है? बस नहीं जाना है, सीजन नहीं है। ओहो, यानी कि मम्मी के वहां जाने के लिए भी सीजन होता है। हाँ, जब मम्मी के पास पैसे होते हैं, समझदार लड़की तभी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो कुकी, तुम्हारी मम्मी के पास थोड़े बहुत पैसे तो होंगे ही। थोड़े बहुत पैसे से काम नहीं चलने वाला, और मैं तुम्हारे कहने से हरगिज नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। कुकी, क्या है? देखो। क्या है ये क्या है केशु? और क्यों ऐसे हिला रहे हो इसे? तुम्हें नींद आ रही है कोकी? हाँ तो आ ही रही है, मुझे ऐसी बीमारी नहीं है नींद ना आने की। देखती रहो कोकी, देखती रहो। केशु, तुम्हारी पलकें भारी हो रही है, तुम्हें नींद आ रही है कोकी, तुम सो रही हो कोकी। डैडी, डैडी,
क्या है चिंटू? आज हम दोनों नानी माँ के घर जा रहे हैं। सच? हाँ। I mean, सच? हाँ, ये भी बहुत जिद कर रहा है और तुम भी कल से कह रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कोकी, अगर जाना नहीं चाहती हो तो मत जाओ। अच्छा, तो ठीक है, नहीं जाती। अरे क्या नहीं जाती? अब डिसाइड कर ही लिया तो फिर चली भी जाओ। लेकिन खामखा खर्चा हो जाएगा केशु। लेकिन पैसों की चिंता तुम क्यों करती हो? मैं दे दूंगा पैसा, कितना चाहिए? फिर भी केशु, मुझे लगता है कि अच्छा मत जाओ। जाती हूँ। चिंटू, तुम्हारी टीचर से कह देना 10-15 दिन के लिए तुम छुट्टी पर हो, ओके? हाँ, शूटिंग पर मिलते हैं। बाय। आउच। हेलो प्रेमा जी। ओह केशव जी आइए। क्या बात है प्रेमा जी, आपका मूड ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। कल दिल ने मेरे सेट पर आकर सबको अपसेट कर दिया। हाँ। क्या किया? दादा ने एक्शन कहा, दिल उन्हें मारने लगे और जब तक दादा ने कट इट नहीं कहा उन्हें मारते रहे। हो, ये दादा ने कट इट क्यों कहा? मैं बहुत अपसेट हूँ बेटी जी, मुझसे बात मत कीजिए। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आज शूटिंग करने का और आज तो मेरी शूटिंग रात के 12 बजे तक है। डोंट वरी प्रेमा जी, मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? ये क्या है? देखती रहिए। किसे? प्रेमा जी, सिर्फ देखती रहिए, देखती रहिए। अब आपकी पलकें भारी हो रही हैं, आपको नींद आ रही है, आप रिलैक्स महसूस कर रही हैं। प्रेमा जी, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज आप ठीक वक्त पर शूटिंग पे जाएंगी और रात को 11 बजे आपको मेरी याद आएगी, यानी कि केशव कुलकर्णी की याद आएगी और शूटिंग छोड़कर आप सीधे मेरे घर चली आएगी और मेरे घर आकर कहेगी, केशु, प्यारे केशु, आज मैं तुम्हारे घर आराम करना चाहती हूँ। प्रेमा जी, अब मैं 1, 2 और 3 गिनकर चुटकी बजाऊंगा और आप आंखें खोलेंगी। 1, 2, 3। बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ मैं। नींद आ रही है और मुझे शूटिंग पर जाना है। ये कुछ मैं लेट हो गई हूँ। यस यस, आई बेटर गो। बाहर भी मिलते हैं, ओके? बाय बाय प्रेमा जी। क्या बात करता है यार। लेकिन गोखले यार, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तुम्हें क्यों? मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। गोखले, तू रहेगा मेरे साथ? नहीं ना यार, क्या बात करता है। प्रेमा जी ने अगर देख लिया तो तुम्हारे साथ मेरी भी धुलाई हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें कहीं छुपा दूंगा ना। ठीक है, हाँ? फिर मिलते हैं रात को ठीक 11 बजे। नहीं, 11 बजे नहीं गोखले, एक काम कर, तू अभी से मेरे साथ रह। तो फिर आज का खाना तुम खिलाओगे? हाँ, वो खिलाऊंगा ना। हाँ, लेकिन सिर्फ खाना। हाँ, सिर्फ खाना। नहीं 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 नहीं, 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 थोड़ा हिम्मत के लिए, हिम्मत के लिए। जय नजरबंदी। गोखले, आज रात को 11 बजे प्रेमा जी घर। ये देखा, 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट कम है। 5 मिनट कम है, ये भी क्या कम है। तेरी वजह से देर हो गई। वो कैसे? बियर मंगवाने की क्या जरूरत थी? होटल में कौन लेके गया था? होटल में खाना खाने के लिए ले गया था इडियट, बियर पीने के लिए नहीं। केशव, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना मैं गाना शुरू कर दूंगा। आना लगता है। इडियट, चुप चुप चुप। सीधा खड़ा रहे और कहीं जाकर छुप जा। डॉल के आने का वक्त हो गया। कौन डॉल? शालिनी। बेल बजी, बेल बजी। दरवाजा इधर। आई नो, ये मेरा घर है इडियट। चल जा, कहीं जाकर छुप जा। छुप गया? हाँ। केशव जी। प्रेमा जी, हाँ। आप इस वक्त? अचानक आपकी याद आ गई और मैं शूटिंग छोड़कर दबे पांव आपके पास चली आई। अगर आपको बुरा न लगे तो थोड़ी देर के लिए क्या मैं यहाँ आराम कर सकती हूँ? मेरे घर में? क्यों प्रेमा जी? दिल घर पे नहीं है, मेरा दिल अकेले में घबराता है, इसलिए मेरे दिल ने कहा थोड़ी देर के लिए केकू जी के घर आराम कर लो। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं प्रेमा जी, नहीं। बेडरूम आप ही के लिए तो सजाया है। ओह, वहाँ है ना बेडरूम? हाँ प्रेमा जी। थैंक यू सो मच केकू जी।
क्या देख रहे हो? अंदर जाओ। गोखले मेरा दिल घबरा रहा है। अरे घबराने की कोई बात नहीं, अंदर जाओ। नहीं गोखले, मुझे डर लग रहा है। अंदर जाओ यार। एक्शन। प्रेमा जी, प्रेमा जी सो गई? नहीं तो फिर शर्मा रही हूँ। प्रेमा जी, शर्माने से थोड़ी काम चलेगा। तो फिर कभी ना कभी तो इस पर्दे को हटाना ही पड़ेगा ना। हटाइए ना, प्लीज हटाइए ना, हटाइए ना। कोकी तुम! लेकिन चोपड़ा साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? ऑफ कोर्स मैं कोई भी रोल कर सकती हूँ। फिर मजबूर जवानी में आपने मेरा आदिवासी वाला रोल नहीं देखा था? कितना अच्छा किया था मैंने। ऑफ कोर्स, सो व्हाट अगर मैं बहुत ग्लैमरस हूँ, कोई भी रोल कर सकती हूँ मैं। आई एम टेलिंग यू। मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए प्लीज, मैं आपको प्रूव कर दूंगी हाउस वाइफ का रोल मैं ही कर सकती हूँ बस। ओके। क्यों नहीं पूछते क्या हुआ? क्या हुआ? एक और रोल मेरे हाथ से जा रहा है। चोपड़ा साहब कहते हैं कि प्रेमा शालिनी जिंदगी में कभी हाउसवाइफ का रोल नहीं कर सकती। ठीक है, तो कहते हैं तुमने जिंदगी में कभी कोई घर का काम किया है जो तुम हाउसवाइफ का रोल कर लोगी? इसका मतलब अगर फिल्म में मुझे माँ का रोल करना पड़े तो पहले रियल लाइफ में मुझे माँ बनना पड़ेगा। ये बात नहीं है डॉल, लेकिन फिर भी आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तुमने तो कभी एक गिलास पानी भी खुद नहीं लिया है। लो, तुम्हारी चाय बना के लाया हूँ। आइडिया है दिल, मैं एक रियल हाउसवाइफ को दूर से स्टडी कर लूंगी। तुम एक काम करो, तुम मुझे स्टडी करो पास से। तुम हाउसवाइफ नहीं, तुम तो हाउस हस्बैंड हो। एक ही बात है, खाली कपड़ों का ही फर्क है और क्या। नहीं, मुझे साड़ी वाली हाउसवाइफ चाहिए। साड़ी वाली कहाँ से मिलेगी? साड़ी वाली हाउसवाइफ? डॉल, एक है मेरी नजर में। कौन? अपने पड़ोस में ही है। कौन? मेरी कोकी जी। अपनी कोकी जी। तुम हमेशा कोकी। आइडिया बुरा नहीं है दिल। क्यों बच्चे को रुलाती हो? क्या छुपा रहा है? देखा? कुछ नहीं केशु, कल तुमने उसको जो कलर बॉक्स लाके दिया था ना, देखो ना उसने कैसे इस्तेमाल किया है। अरे वाह चिंटू बेटे, वेरी गुड बेटे। ये किसकी तस्वीर बनाई तुमने? आप ही गेस कर लो। एक मिनट। गेंडा। भैंसा। लेकिन तुम करीब आ गए हो। एक मिनट, बताना नहीं, बताना नहीं। बंदर। तुमने तो तकरीबन पहचान ही लिया। लास्ट ट्राई प्लीज। मैं हार गया, तुम ही बताओ किसकी तस्वीर है? ये तो आपकी तस्वीर है। अच्छा मैं व्हाट? गेट आउट, आउट, आउट। इडियट। तस्वीर बनाता है। केशु, यहाँ करीब आओ मेरे। अब करीब आने का वक्त नहीं है, दूर जाने का वक्त है, ऑफिस जाना है मुझे। तुमने मेकअप किया है? मतलब? तुमने पाउडर लगाया औरतों की तरह? तो क्यों? मेकअप करने का ठेका सिर्फ औरतों ने लेके रखा है क्या? अच्छा, मगर इस उम्र में मेकअप लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हेलो कोकी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिलरुबा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा क्यों? आपको हमारी तरफ जरा गौर से देखना है। इतनी गौर से नहीं, और सिर्फ मुझे नहीं, केशु को भी देखना है। हाँ, इनको कौन गौर से देखेगा? फिर भी देखना पड़ेगा। लेकिन क्यों? ये बताने के लिए क्या केशु मुझसे छोटे लगते हैं? उम्र में या अकल में? उम्र में। अकल की पोजीशन मुझे मालूम है। देखता हूँ। जरा राइट देखो, राइट। इधर नहीं, उधर। You mean left? वही। अब नीचे देखो, अभी ऊपर देखो। ओए, क्या तुम मेरी दाढ़ी बना रहे हो क्या? अंदाजा लग गया। क्या क्या क्या? आप बुरा न माने तो मैं साफ साफ कहूँ, ये आपसे उम्र में यही कोई 20 साल बड़े लगते हैं।
सुना तुमने केशव? और तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे छोटे लगते हो। छोटे? और ये? हाँ? ये तो आपके डैडी लगते हैं, डैडी। तुम क्या इसके अंकल लग रहे हो? हाँ? देखिए, बुरा मत मानिए, डॉल भी आपके बारे में यही कहती है। पता क्या कहती है? डॉल कहती है कि पता नहीं कोकी जी ने इतने बुजुर्ग आदमी के साथ शादी क्यों की। गलत, प्रेमा जी ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आप जाके खुद पूछ लो। अरे मेरे जी में आएगा तब पूछ लूंगा। ओ दिलरुबा जी, थैंक यू सो मच। मेरी तरफदारी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तो आपके लिए इनको और भी बुढ़ा बना सकता हूँ। कैसे? कह दूंगा डैडी नहीं दादाजी लगते हो। नहीं, बात डैडी तक ही ठीक है। मेन काम तो भूल ही गया। क्या हुआ? डॉल है ना, डॉल आपको मिलना चाहती है। क्यों? कुछ पर्सनल काम है मुझसे? हाँ, आइए आइए आइए। अरे मैं उसको आवाज लगाऊंगा ना, तो उसे अंदर बुलाइए ना। सीढ़ी में आ जाएगी। अच्छा। मैं आवाज लगाऊंगा। हाँ। डॉल, डॉल। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे जरा मार्केट से अंडे लाने हैं। हाँ। ओए, ये ऐसे जाएंगे आप? पूरे मार्केट को मालूम है मैं क्या काम करता हूँ। ओह कोकी जी, क्या बात है प्रेमा जी? दिन ने आपको नहीं बताया? बताया ना, उन्होंने बताया कि आपको मुझसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। ओह, इसका मतलब नहीं बताया। एक्चुअली कोकी जी, मुझे एक फिल्म में ना हाउसवाइफ की भूमिका निभाने को मिली है। हाँ, आई मीन घरेलू किस्म की औरत जैसे आप हैं। यानी घर की चार दीवारी में बंद रहने वाली, अपने पति की सेवा करने वाली, नसीब को कोसने वाली, अपने बच्चे की देखभाल करने वाली, माँ बनने की सजा भुगतने वाली। एग्जैक्टली, बिल्कुल जैसे आप हैं। क्या? मैं कह रही हूँ ये हाउसवाइफ का रोल मत कीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया में हाउसवाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन इस रोल के लिए मुझे तो 5 लाख मिलेंगे। 5 लाख? यस। सिर्फ हाउसवाइफ का रोल करने के लिए आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे? और मैं खुद हाउसवाइफ होके भी मेरे हाथ में महीने के 500 रुपए भी नहीं आते। 500? आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं है, हकीकत है। हाँ। लेकिन फिर भी आप मेरी मदद करेंगे ना? नोट गिनने में? नहीं, आपको स्टडी करने में। मुझे आपको बहुत करीब से देखना है। कितने करीब से? आई मीन आपके घर में रोज आया जाया करूंगी। केशु की गैर हाजिरी में आना है। क्यों? इसलिए नहीं तो वो आपको करीब से देखने की कोशिश करेगी। तो फिर डन? नो डन। Why? मेरी एक और शर्त है। क्या शर्त है? केशव जी से आप जब भी मिलेंगी आप उनसे एक ही सवाल पूछेंगे। क्या? केशव जी, आप इतने बूढ़े क्यों लग रहे हैं? नो, नेवर। तो ठीक है, मैं भी नो नेवर। लेकिन मुझे ये सवाल केशव जी से क्यों पूछना पड़ेगा? इसलिए कि केशु अपने आप को मुझसे उम्र में बहुत कम समझता है। Oh, you mean man against woman? यस। Then तो yes. कोकी! बुड्ढा घर पे है? प्रेमा जी आप? हेलो प्रेमा जी। हेलो केशव जी। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन केशव जी आप क्या हुआ? अच्छा लग रहा हूँ ना? आज आप इतने बुढ़े क्यों लग रहे हैं? बूढ़ा? नो नो नेवर। मैं और बूढ़ा? आई एम ऑलवेज यंग। एक्सक्यूज मी। यस यस। Man against woman. No, never. And now कोकी जी, housewife? केशव, कौन कमबख्त कहता है कि तुम बूढ़े हो गए हो? प्रेमा शालिनी। देखो केशव, औरतों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके दिल में कुछ और होता है, जुबान पर कुछ और। कुछ भी कहे गोखले, प्रेमा जी के सामने मैं साबित करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी तक जवान हूँ। देखो केशव, जवानी और बुढ़ापा ये तो साइकोलॉजिकल होता है यार। आदमी का दिल जवान होना चाहिए। हाँ। अरे आदमी का दिल जवान होना चाहिए। अरे जब तुम्हारी पड़ोसन खूबसूरत हो ना, तब सिर्फ दिल से काम नहीं चलता, आदमी दिखने में भी बाहर से भी जवान होना चाहिए, समझा? तो फिर तुम वर्जिश करो। वर्जिश से मैं थक जाता हूँ गोखले। तो फिर तुम जॉगिंग करो। अरे जॉगिंग से मेरा बीपी बढ़ जाता है। तो फिर क्या? तो फिर तुम वाकई बूढ़े हो गए हो। गोखले यार, तू मेरा दोस्त है या प्रेमा शालिनी का दोस्त? कोई तो तरीका बता जवान होने का। आइडिया आया। हाँ, गोखले आया। मैं कब से बेताब था तेरे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए। बैठ गोखले, बैठ गया। आइडिया। बोल क्या है आइडिया, बोल। देखो केशव, मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे लेने से सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ तक भी नहीं पहुंचा, वो सब तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। केशव यार, मेरे पास जवानी की दवा है। फॉर्मूला 60
60-40 हाँ, जिसका एक बूंद लेने से आदमी 5 साल से छोटा हो जाता है। क्या बात कर रहा है गोखले? हाँ केशव, अरे यार मेरे चाचा ने ट्राई की हुई दवा है। अच्छा? मेरे चाचा 80 साल के थे। हाँ। पहले हफ्ते उन्होंने एक बूंद दवा ली, यानी कि 75। हाँ। नेक्स्ट वीक उन्होंने 2 बूंद दवा ली, यानी कि 65। हाँ। ये सिलसिला कुछ हफ्तों तक यूं ही चलता रहा। तो अब तुम्हारे दादाजी की उम्र क्या है? आजकल वो मेरे बच्चे के साथ स्कूल जाते हैं। ये सब कहां से ढूंढ के लाता है तू गोखले? कल ही लेके आता हूँ फॉर्मूला 60-40। 60-40। गोखले, देखा दवाई का नाम लेते ही कितनी ताकत आ गई। 60-40। कोकी जी, ये टमाटर किस हाथ से काटते? ओह, राइट हैंड से। ऑलराइट, टमाटर राइट हैंड से। और ये जो आप करछी चला रही, ओह ये भी राइट हैंड से। अमेजिंग, सो मेनी डिस्कवरीज। कोकी जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या? कि जब हाउसवाइफ खाना बनाती है अपने घर में, तो उसके अंदर का थॉट प्रोसेस क्या होता है? यानी वो क्या सोचती है? राइट। यही है कि ये रोज रोज की क्या खिटखिट है। काश कोई बावर्ची मिल जाता। लेकिन कोकी जी, हमारी हिंदी फिल्मों में तो हीरोइन बड़े शौक से, बड़े प्यार से अपने पति के लिए खाना बनाती है। अरे वो तो एक्टिंग होती है, दिखावा। यहाँ तो रोज करना पड़ता है मजबूरी से। Oh, you mean inner thought process? ये रखिए आप। Alright, कोकी जी, इतने थोड़े से वक्त में आपने मुझे कितनी डिटेल्स दे दी। थैंक यू। अब जब मुझे इस रोल के लिए अवार्ड मिलेगा, तो मैं सारा क्रेडिट आपको दे दूंगी। और सारे पैसे अपने पास रखेगी। बुढ़ा आ गया, वापस फिर से कहिए। ओके। अरे प्रेमा जी, क्या बात है, आप यहाँ हैं? हाँ, कोकी जी के साथ थोड़ा वक्त गुजार रही थी। ओहो, कभी कभी थोड़ा वक्त हमारे साथ भी गुजारा कीजिए। Oh, you naughty old man. Old man? नहीं तो? Oh, लगता है आपको थोड़ा बुरा लग गया, हाँ? नहीं, बुरा क्यों लगेगा प्रेमा जी? मेरी उम्र ही क्या है? I don't know आपकी क्या उम्र है केशव जी। तो फिर आज आप इतने बुढ़े क्यों लग रहे हैं? Anyway, I have to go. Bye, कोकी जी. Bye, old man. क्यों बुढ़े? कैसा लग रहा है? ए चिंटू, ये तो किसकी तस्वीर बना रहा है? आपकी नहीं बना रहा हूँ। दिखा। अरे ये तो मेरी तस्वीर है। आपको लग रही है तो मैं क्या करूँ? बहुत बोलने लगा ये लड़का। चिंटू, तू जा वहाँ जा तस्वीर बना। इडियट। केशु, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बूढ़ा हो गया हूं ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता खा रहा हूं। गुस्सा क्यों करते हो? मेरा एक भी बाल सफेद नहीं हो और प्रेमा जी कहती है मैं बूढ़ा हो गया हूं। वही तो ताज्जुब की बात है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं कि तुम मुझसे छोटे लगते हो। केशु, केशु, आज रात तुम्हारे बाल जरूर सफेद होंगे। हेलो प्रेमा जी। ओह केशव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रेमा जी, आपने तो कल मुझे दुखी कर दिया। मैंने? हाँ। कैसे? आपने मुझे कल 2 बार ऐसा क्यों पूछा कि केशव जी आप इतने बूढ़े क्यों लग रहे? forget it. ओह, यानी वो मजाक था? वो क्या हुआ? I don't believe it. ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? Oh my God. Oh my God. मैं आपको कैसे बताऊं? नहीं, बताइए क्या हुआ? कैसे बताऊं? बताइए क्या हुआ प्रेमा जी? केशव जी, आज तक तो मैं आपसे मजाक कर रही थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। क्या हुआ प्रेमा जी, बताइए क्या केशव हुआ? जी,
आज आप इतने क्या? बुढ़े क्यों लग रहे हैं? डैडी आप बूढ़े क्यों लग रहे हो? चलो जाओ जाओ, तुम्हारी स्कूल बस आ गई और कल तक स्कूल से वापस मत आना। जाओ। क्या हुआ केशु? यहाँ का आईना कहाँ गया? ओ, घर में एक भी आईना नहीं है। क्यों? हमारे कंपाउंड में कल बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने घर के सारे आईने फोड़ डाले। तो अब मैं सूरत कहाँ देखूंगा? पानी में? मेरी आंखों में देखो ना। आंखों में देखो। मैं इतना बूढ़ा कैसे हो गया? मुझे क्या पता। Ding 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 60 40 ding 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 60 40 ding केशव मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, गोखले देख मैं बूढ़ा हो गया। घबराना नहीं केशव, मैं तुम्हारे लिए यह दवा ले आया हूँ, जवानी की दवा, फॉर्मूला 60-40। अरे लाना तो अभी पी लेता हूँ 60-40। केशव इसे चाय के साथ पीते हैं। चाय के साथ? ये क्या? रखो, जल्दी से केशव साहब के लिए चाय लाओ। केशव यह है बुढ़ापे की दवा, फॉर्मूला 60। लेकिन ये मेरे किस काम की? केशव ये जवानी की दवा बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मूला 40। अगर इसे लेने से तुम कुछ ज्यादा ही छोटे होगे तो बैलेंसिंग के लिए ये फॉर्मूला 60 बुढ़ापे की दवा। अरे ये 60 मेरे किस काम की? इसे हटाओ। आइडिया क्या? मेरे दिमाग में भी आइडिया आया। ये 60 वाली दवा अपने बॉस को पिला दे, उसको यकीन ही नहीं आता कि अभी तक वो बूढ़ा हो गया है। पिलाएंगे लेकिन कैसे? कैसे? ये 2 चाय किसके लिए लाए? साहब एक शर्मा साहब के लिए। अच्छा, शर्मा साहब के लिए। रघु जरा लक्ष्मी को बुला के लाओ। लेकिन साहब चाय? वो चाय बाद में ले लेना। चलो जाओ लक्ष्मी को बुला के लाओ। शर्मा की चाय में शर्मा इसमें शर्मा धीरे की धीरे चाय में। क्या उम्र हो गया अभी शर्मा की? अरे क्या किया तुमने? केशव 40 मेरी चाय में एक ही बूंद नहीं गोखले, 2 बूंद। मैं 10 साल जवान होना चाहता हूँ। 5 साल जवान हो गया। ओके 10 साल जवान हो गया। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ बुलाया। IBM लक्ष्मी क्यों बुलाया? फाइन कितने मिस्टेक्स करती हो? हाँ, कितनी बताइए। मिस्टेक्स? ये कोई काम करने का तरीका है? चलो जाओ सारी मिस्टेक ठीक करो। चलो गेट आउट। एक मिनट ठहर, मेरी चाय निकाल लेने दे। अब ले जा। पी लो 40 फॉर्मूला 40। पी लो केशव देखना केशव, अब 24 घंटे के बाद तुम 25 साल के जवान हो जाओगे और अपना बॉस 200 साल का बुड्ढा। मैं जवान हो जाऊंगा। अरे गोखले देखना जरा, मेरे बाल थोड़े काले होने लगे क्या? बता केशव मुझे दाल में कुछ काला और बाल में कुछ सफेद नजर आ रहा है। मतलब तुम्हारे बाल सफेद हुए नहीं, बनाए गए हैं। सफेद बनाए गए हैं? क्यों कोकी की बच्ची? पकड़ लिया ना रंगे हाथ? बताओ ऐसा क्यों करती थी? बताओ। तो तुम क्यों ऐसा कह रहे थे कि तुम मुझसे छोटे लगते हो? अच्छा, इसलिए प्रेमा जी आते जाते मुझे बूढ़ा कहती थी? हाँ, सिर्फ प्रेमा जी नहीं है, दिलरुबा जी ने भी यही कहा था कि तुम मेरे डैडी लगते हो। अब दिलरुबा में अक्ल कहाँ है? देखना वही दिलरुबा कल तुम्हें कहेगा कि कोकी जी तुम तो केकू जी की मम्मी लग रही हो। अरे जाओ। हाँ, जाओ। क्या मतलब? जय 60-40। क्या बात है गोखले, तुम्हारे दोस्त आए नहीं अब तक? अरे आएंगे और जरूर आएंगे और आकर छा जाएंगे। क्या मतलब? कुछ नहीं। और आज तो बॉस भी नहीं आए अभी तक। हाँ, उन्हें तो आज देर होगी। वो कैसे? उनकी उम्र आज 200 साल की हो गई है। क्या बात कर रहे हो यार? कुछ नहीं। बॉस?
सरप्राइज ना, आज सवेरे मैं भी आईना देखते समय सरप्राइज हो गया था कि मुझे क्या हो गया है। सर आप तो एकदम चेंज लग रहे हैं। नो चेंज, नो चेंज, जवान कहो जवान। हेलो सोफिया, मैं कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम एंड डैशिंग। तुम भी कैसी लग रही हो? आज रात को किसी पूल साइड पर चले, डिनर डिनर। क्या सर आप भी? गोखले, तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है? इसे बंद कर लो वरना चूहा घुस जाएगा। बॉस, अचानक ये जवान कैसे हो गए? वो गोखले क्या है कि कल दोपहर को टी टाइम के बाद में मेरे बदन में अलग सनसनाहट होने लगे। सनसनाहट, पता नहीं क्या हुआ और 24 घंटे के भीतर में जब भी मुझे लगे देखो मेरा दिल दीवाना बोले हाले 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 हाले। मतलब 60 की जगह 40 एंड केशव 200। माय गॉड। कौन है? आ रही हो? अरे गोखले जी आप। भाभी केशव कहाँ है? वो सो रहे हैं अभी तक सिर पर चद्दर लेकर। उसे जगाओ। क्यों? उसे जगाओ। क्या हुआ? केशव जागो। क्या है भाई गोखले? अरे तुम दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? गड़बड़ हो गई केशव, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ भाई? कल तुमने गलत चाय पी ली। गलत चाय? हाँ, और तुम्हारी चाय बॉस ने पी ली। यानी गोखले मेरे भाई, मैं बूढ़ा हो गया। हाँ केशव, और इस दवा का असर दूर होने तक तुम बूढ़े ही रहोगे। केशव, संभालो केशव। केशव। सीटी भी नहीं बचती। ये गोखले के बच्चे ने 40 की जगह 60 पिला दी। प्रेमा बेटी। कौन? कैसी हो बेटी? मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना अंकल। अंकल? अरे बेटी, मैं हूँ केशव कुलकर्णी, तुम्हारा केकू। केकू जी आप? लेकिन केकू जी आज आप इतने बुढ़े क्यों लग रहे हैं? बेटी, मैं बूढ़ा लग नहीं रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। so sad। प्रेमा बेटी, हाँ? मुझे जरा हाथ देना। क्यों? और घर तक छोड़ देना। ओके, हाथ लीजिए। केकू जी, मेरी कमर। आप ठीक हैं? कमर?